अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो सुरिंदर कपूर से लेकर बोनी कपूर, संजय कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर और अब जाह्नवी कपूर तक सब फिल्मों में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं होते। लेकिन नेपोटिज्म किस्म की ये स्थिति एक स्ट्रगलिंग एक्टर का काम तो छीन ले गई ना, जिसने सालों तक केवल एक्टिंग ही सीखा था। बॉलीवुड की हिस्ट्री में ज्यादातर वही लड़कियां एक्ट्रेस बनी हैं जिन्होंने कोई ना कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है। अब जिन्हें खूबसूरती के कारण फिल्में मिले तो उन्हें केवल नाच गाना और रोमांस ही करवाया जा सकता है। क्यों कोई प्रोड्यूसर इन्हें फोकस करके फिल्म बनाने का जोखिम उठाएगा? हिंदी सिनेमा के नजरिए से देखें तो 2020 मिला जुला रहा, यानी कुछ अच्छी और कुछ बुरी फिल्मों के बीच ये साल झूलता रहा। वहीं अगर वेब सीरीज की बात करें तो यहां हमें कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, और अच्छी बात यह थी कि ये परफॉर्मेंसेस बड़े सो कॉल्ड स्टार्स द्वारा नहीं मिली, बल्कि ये बेहतरीन परफॉर्मेंस उन गुणवान एक्टर्स द्वारा देखने को मिला जिन्हें फिल्मों में कभी मौका ही नहीं मिला। ये वो एक्टर्स थे जिन्हें कभी अपने टैलेंट को दिखाने का मौका ही नहीं मिलता अगर ये वेब सीरीज का दौर नहीं आता। इसमें आप दिव्येंदु भट्टाचार्य की बात कर सकते हैं, जिन्होंने क्रिमिनल जस्टिस और अनदेखी जैसी वेब सीरीज में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। इनमें आप जितेंद्र कुमार की बात कर सकते हैं, जिन्होंने पंचायत और कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। वहीं कुछ पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, श्वेता त्रिपाठी और विनीत कुमार जैसे एक्टर्स जो फिल्मों में बड़े रोल के लिए संघर्ष करते रहे, उन्हें भी यहां अपने टैलेंट को और बेहतरीन तरीके से दिखाने का मौका मिला। यह सब बताना इसलिए जरूरी है कि ये चीजें बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म से जुड़ी हुई है। हिंदी सिनेमा में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वीराज कपूर से लेकर आज रणबीर कपूर तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज नहीं कर रहे होते। अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो बलदेव राज चोपड़ा से लेकर उदय चोपड़ा तक आज फिल्म इंडस्ट्री में पांव जमाए नहीं होते। अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो सुरिंदर कपूर से लेकर बोनी कपूर, संजय कपूर, अनिल कपूर, सोनम कपूर और अब जाह्नवी कपूर तक सब फिल्मों में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं होते। अब बात यह आती है कि हम नेपोटिज्म पर सवाल इसलिए उठाते हैं कि एक स्टार किड को बिना मेहनत के घर बैठे फिल्म उसकी झोली में मिल जाती है, और दूसरे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो टैलेंटेड भी हैं वो या तो जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं या फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स से ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि फिल्मों से अलग अगर आप किसी सेलिब्रिटी को फिल्म में लेते हैं तो वो भी एक तरह का नेपोटिज्म ही कहलाएगा या नहीं। इसे एग्जैक्टली नेपोटिज्म नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें और नेपोटिज्म में ज्यादा अंतर भी नहीं है। इस पर हम आगे आएंगे, उससे पहले हम एक्टिंग और फिल्म को संक्षेप में समझ लेते हैं। एक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें एक्टिंग की बारीकियां पता होती हैं, वो एक्टिंग की जड़ तक समा के एक्टिंग को पी चुके हैं। वो जब कोई कैरेक्टर करते हैं तो उस किरदार के अंदर तक घुसकर उसे समझने का प्रयत्न करते हैं और काफी कुछ अपना इनपुट भी देने में सक्षम होते हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए जरूरी है कि आपने एक्टिंग सीखने में कड़ी तपस्या की हो। इस तरह के एक्टर्स लंबी रेस के घोड़े होते हैं, फिर वो चाहे कोई स्टार किड हो या बाहर से आया एक्टर जिसका बॉलीवुड में कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर सकते हैं, पंकज त्रिपाठी की बात कर सकते हैं, मनोज बाजपेयी की बात कर सकते हैं। वहीं स्टार किड्स में भी आप अक्षय खन्ना को ले सकते हैं, जो स्टार किड होने के बावजूद अपने किरदार को बारीकी से समझते हैं और निभाते हैं। इसमें आप शाहिद कपूर को भी मिला सकते हैं। दूसरे वो एक्टर्स होते हैं जो समय के साथ सीखते चले जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फिल्म तक वो सीख ही रहे होते हैं। इन एक्टर्स में स्टार किड्स ही आते हैं, क्योंकि बाहरी एक्टर को 5-5 फिल्में एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं मिलेंगी। अब 4-6 फिल्में जो कर चुका हो उसे थोड़ी बहुत एक्टिंग का ज्ञान तो हो ही जाएगा, और फिर किस्मत अच्छी रही तो छठी बार उसे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है या अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है तो उसकी गाड़ी निकल पड़ती है। क्योंकि एक अच्छी फिल्म बनने के पीछे एक अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा डायरेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद एक्टर्स की बारी आती है, जबकि सबसे ज्यादा क्रेडिट एक्टर्स ही ले जाते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी वाले एक्टर्स स्टार किड्स ही होते हैं। अब इनमें जो प्रतिभावान होते हैं वो तो लंबे चल जाते हैं, जैसे ऋतिक रोशन, आमिर खान, नहीं तो अरमान कोहली, उदय चोपड़ा और कुमार गौरव की तरह गुमनामी में खोकर रह जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो एक्टिंग फील्ड से नहीं है लेकिन सेलिब्रिटी है, उसे फिल्मों में लेने का उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है, उसके नेम फेम को भुनाना, जबकि ये वो सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका एक्टिंग से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता।
अब कहने को तो सुनील गावस्कर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक सबने फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर रहते थे। लेकिन जब आप इन्हीं में से किसी को इंपॉर्टेंट रोल देकर अपनी फिल्म का हिस्सा बनाते हैं तो यह भी नेपोटिज्म जैसी स्थिति ही पैदा करती है, जहां आप इसी किरदार को किसी सीखे हुए टैलेंटेड एक्टर से करा सकते थे जो सालों से एक फिल्म के लिए स्ट्रगल कर रहा हो। लेकिन वो फिल्म चली जाती है उस सेलिब्रिटी को जिसे एक्टिंग का ABCD भी नहीं आता। यहां अभी एक ताजा उदाहरण है अपकमिंग फिल्म कोबरा, जिसमें एक्टर विक्रम के ऑपोजिट दिखेंगे क्रिकेटर इरफान पठान, जो अपनी क्रिकेट पारी खेल चुके हैं, टीवी शोज कर चुके हैं और अब फिल्मों में आकर तीसरी पारी शुरू कर रहे हैं। इरफान पठान ने एक्टिंग की किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं ली है, बावजूद वो एक बड़ी फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार निभाने वाले हैं और टीजर देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि उन्होंने खराब एक्टिंग की है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक अच्छा डायरेक्टर किसी से भी एक्टिंग भर तो करवा ही सकता है, बाकी वो लंबी रेस का घोड़ा होगा या नहीं ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन नेपोटिज्म किस्म की ये स्थिति एक स्ट्रगलिंग एक्टर का काम तो छीन ले गई ना, जिसने सालों तक केवल एक्टिंग ही सीखा था। वहीं इरफान पठान तो घर में आराम से बैठे थे, फिल्म मेकर्स उनके पास आए और उन्हें साइन कर लिया। इस तरह के कई उदाहरण हैं हमारी इंडस्ट्री में, खास तौर से अभिनेत्रियों के मामले में। हम अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि अभिनेत्रियों को हमारी फिल्मों में उतना महत्व क्यों नहीं मिलता जितना अभिनेता को मिलता है। तो इसका जवाब सिंपल है। बॉलीवुड की हिस्ट्री में ज्यादातर वही लड़कियां एक्ट्रेस बनी हैं जिन्होंने कोई ना कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है। जीनत अमान मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सेकंड आई थी। जूही चावला 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीती थी जब वो केवल 17 साल की थी। इसी के कारण उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली थी। 1994 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर ऐश्वर्या राय ने फिल्में हासिल की। इसी साल सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी और उन्हें भी सीधे बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। उसके बाद लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, नेहा धूपिया, दिया मिर्जा, मीनाक्षी शेषाद्री, नम्रता शिरोडकर, पूजा बत्रा, तनुश्री दत्ता, निधि अग्रवाल और अब मानुषी चिल्लर, इन सभी हीरोइन ने कभी कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया था। केवल खूबसूरती के कारण इन्हें सीधा फिल्मों में काम मिला, यानी इन्हें वही स्टार किड वाली फैसिलिटी मिली, यानी पहली दूसरी फिल्मों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अब जिन्हें खूबसूरती के कारण फिल्में मिले तो उन्हें केवल नाच गाना और रोमांस ही करवाया जा सकता है। क्यों कोई प्रोड्यूसर इन्हें फोकस करके फिल्म बनाने का जोखिम उठाएगा? ये जोखिम तो स्टार्स अपनी बेटियों के लिए भी नहीं उठाते, वो भी किसी बड़े नाम या बड़े खानदान वाले एक्टर के साथ अपनी बेटी को लॉन्च करते हैं और ऑब्वियसली वो फिल्म स्त्री प्रधान तो बिल्कुल नहीं होती। इनमें एक और नाम आता है जैकलिन फर्नांडिस का, जो श्रीलंका की जरूर है लेकिन ये भी मिस श्रीलंका रह चुकी है। अब आते हैं इसी के एक और पहलू पर, जहां एक्टर या डायरेक्टर किसी को भी सड़क पर देखकर उसे अभिनेत्री बना देते हैं। पूनम ढिल्लों को एक डायरेक्टर ने कॉलेज के बाहर देखा था और उनकी खूबसूरती को देखकर उन्हें फिल्म ऑफर कर दी गई थी। इसी प्रकार से माधुरी दीक्षित को भी घर बैठे फिल्म का ऑफर मिला था और वो इसके लिए काफी समय तक मना भी करती रही। उन्होंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी एक्टिंग की। अब जब इस प्रकार से फिल्मों में एक्ट्रेसेस को साइन किया जाएगा तो इन पर केंद्रित फिल्में कैसे बन पाएंगी? इस पूरी वीडियो को बनाने का कारण इतना ही है कि घर बैठे काम केवल स्टार किड्स के खाते में नहीं आते, बल्कि कई बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर या क्रिकेटर्स भी किसी टैलेंटेड इंसान के एक्टर बनने के सपने को छीन सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए